यार रिकॉर्डिंग मत करो, उसको पीडीएफ भेज देना। ठीक है मैंने कर दिया है। तो अभी मैंने ये बताया है कि हम वाटर लेफ्ट निकाल रहे हैं कि कितना पानी रह गया है। उसके लिए हमने देखा कि टोटल पानी कितना था और उसके अंदर क्या चीज हमने डाली है, उस चीज को माइनस कर दिया। क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट अगर आप किसी भरी हुई चीज में डालोगे ना तो पानी बाहर निकल जाएगा। तो बचेगा कितना, कि पूरी जितना पानी था और जो चीज नहीं डाली है उसका माइनस कर देते हैं। तो सेम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, तो इतना पानी रह गया आपका। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी पानी इतना अवेलेबल था। माइनस कर रहे हैं उसमें से क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसको एच डैश ले लेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग एच है तो इसको एच डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर यानी 2/3 पाई आर क्यू। तो ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। अब सर हमने इसमें हेमिस्फेयर का क्यों प्लस किया? क्योंकि बच्चे ये पूरी चीज हमने पानी के अंदर डाली है ना। देखो ओके आपने सर। स्टार्टिंग से मिस करा, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, रिवाइज करा तो कोई दिक्कत नहीं। आप ये मान के चलो कि पहले जो हुआ क्या है कि आपके पास एक बाल्टी थी जो कि सिलेंडर फॉर्म में थी, समझना जरा। ये आपकी बाल्टी थी जो कि सिलेंडर फॉर्म में थी। इसको पुनः पूरा जो है हमने पानी से भर दिया, ठीक है ना, हमने इसके अंदर पानी डाल दिया। अब इसके अंदर कोई एक चीज डाली जो कि थी एक कोन, और उसके एंड में था हेमिस्फेयर। ये चीज हमने इस क्या करा है, यहाँ इसके अंदर ऐड करा है। अगर ये पूरा पानी से भरा हुआ था तो यानी कुछ पानी निकल गया होगा इसके डालते ही, जो नई ऑब्जेक्ट डाली है ना। ये बताओ मुझे, यस सर। निकल गया होगा। अब आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा निकला कितना है, वो ये पूछ रहा है कि पानी बचा कितना है। तो आप ये देखो कि टोटल जितना पानी था पहले, और उसके बाल्टी के अंदर जो हमने नई चीज डाली, अगर मैं उसको माइनस कर दूं तो बचा हुआ पानी आ जाएगा ना, ठीक है यस ना। सर। तो वही हमने करा कि हमारे पास टोटल पानी कितना था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और हमने डाला क्या है, इस बाल्टी के अंदर हमने कोन और हेमिस्फेयर का कोई मिक्सचर डाला है। तो उन दोनों का सम हम माइनस कर देंगे, इससे होगा क्या कि जो बचा हुआ पानी है वो आपके पास आ जाएगा। अब ओके सर। ठीक है, अब जो कुछ कॉमन ले सकते हो कॉमन ले लो आप, उससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो यहाँ पर हम जो है 1/3 पाई आर स्क्वेयर, यहाँ आ रहा है एच डैश प्लस 2 आर, ठीक है ना। अब वैल्यू पुट कर देते हैं एक बार, या अभी भी कॉमन ले सकते हैं तो ले लो। तो यहाँ जब बच रहा पाई और है स्क्वायर एच कॉमन ले सकते माइनस, हैं हाँ ना। जी, 1/3, हाँ जी हाँ जी। तो बस अब आप वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। करो जल्दी से वैल्यू पुट, पाई के रिगार्डिंग को इन्फॉर्मेशन नहीं है तो 22/7 ही लेंगे। रेडियस 60 × 60, जो एच है आपका सिलेंडर का वो है 180, यहाँ 1/3, ये आ जाएगा 120। सर हाँ जी। सर यहाँ पे सेकंड स्टेप में एच तो था ही, एक ही एच था सर, यहाँ पे दूसरे स्टेप में दो हो गए। कहाँ पर एक है दो हो गए, यहाँ पे देखो अच्छा पहले सर ठीक। इन दोनों में कॉमन लिया और फिर मैंने टोटल में से कॉमन ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पर देखो पहले मैंने इन दोनों में से कॉमन लिया तो ये आ गया, और फिर मैंने इन दोनों में से कॉमन लिया तो ये आ गया। अगर मैंने कॉमन ही लिया, अगर कॉमन में दिक्कत आ रही है तो कोई नहीं, आप टोटल कर लो, आंसर सेम ही आएगा। कॉमन से ही होता है कि एक्स्ट्रा कैलकुलेशन बच जाती है आपकी। अब ये 120 + 120 हो गया 240। तो आंसर तो कुछ ये आ रहा है, इसको सॉल्व करना होगा। एक बार आप चेक करो आपका क्या आ रहा है, अभी मैं कैलकुलेशन चेक कर लूँ। 3 सर 1131.42। मतलब आपका जो है टोटल कितना आ रहा है फ्रैक्शन में डिवाइड करने से पहले। सर 22/7 इंटू 3600 इंटू 100। वो सेम ही आ रहा है, ठीक है।
ठीक है, ये आ रहा मल्टीप्लाई करके 7920 और 00 4 बार 0 है, अब इसको डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 सर 7 डिवाइड करके तो बहुत बड़ा आएगा। कोई नहीं, मैं देखो अगर वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इतना छोड़ सकते हो आप, आपका आंसर फाइनल ये भी सही होगा, पूरे नंबर में लेंगे। ठीक है, बट अगर वो बोल रहा है कि डेसिमल फॉर्म में आंसर निकाल के देना, फिर डेसिमल में दे देना, वो आपकी चॉइस है। ठीक है ना, सर यहाँ तक फिर की बात। डेसिमल फॉर्म में इसका आंसर आ रहा है 113142.57। एक बार मैं भी चेक कर रहा हूँ। 0.42 7 कितना बना देते हैं, 3 बचा 34 28, फिर 20 हुआ, 7 2 14, फिर 6 7 8 56 40 आया, 7 5 35 50 आया, 7 7 49 बनाया, 2 7 1 मतलब कुछ ऐसा सा आ रहा है। यस सर यही आ रहा है। तो इसको अप्रोक्स कर दोगे तो 31428.57 अप्रोक्स हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया कि हमने फॉर्मूला कैसे बनाया है। यहाँ पर मेन तो ये जरूरी था कि पानी बचा कितना है। पानी बचा का मतलब ये हो गया कि हमने क्या करा, कोई चीज उसके अंदर डाली है तो उसको हटा दो, पानी उतना ही बचेगा टोटल में से। तो हमने डाला क्या था, एक कोन और हेमिस्फीयर डाला था उसके अंदर, तो टोटल वॉल्यूम में से हमने इन दोनों का जो वॉल्यूम माइनस कर दिया, और जो स्पेस रह गई थी यानी वहां पे पानी होगा, तो उनका माइनस करके हमारे पास वाटर लेफ्ट आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन अपोजिट था उसके जिसके अंदर हमने ये डाला था कि जिससे पानी की हाइट बढ़ गई थी। देखो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हम लेड शॉर्ट्स निकाला था और ये। ठीक है ना, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेड शॉर्ट वाला क्वेश्चन तो उस दिन हमने करा था। ठीक है ना, याद आया कि हमारे पास भी एक वो थी सेम ऐसे क्वेश्चन था कि एक इन्वर्टेड कोन था, वो पूरा पानी से भरा हुआ था, फिर उसके अंदर हमने कुछ बॉल्स डाली थी जिससे हुआ कहता पानी बह गया था कुछ, तो हमें ये बताना था कि कितना पानी बहा है। ठीक है ना, और पानी जो बहा है वो कितने बॉल्स डालने से बहा है, ये निकालना था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप क्वेश्चन आप दोनों को अच्छे, मतलब ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों सर को अच्छे से आना चाहिए। हाँ जी। सर ये भी एक तरह से सेम सेम ही हुआ सर, क्योंकि हमने इसमें भी एक कोन डाला जो पानी तो बाहर भी निकला। देखो वहां क्वेश्चन में क्या था कि जितना पानी बह गया उसको इक्वल कर दिया था हमने वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के और नंबर ऑफ जो आपके स्फेयर थे। जो पानी बह गया है, यहाँ पे हमें ये नहीं निकालना कितना पानी बह गया, हमें ये बताना था कि यहाँ पानी बचा कितना है। तो दोनों जो है तो पानी वाले क्वेश्चन ही, पर यहाँ पर ये था कि जो पानी बह गया था उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन थी, और यहाँ जो पानी बच गया है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर। तो ये दोनों मैं वही कह रहा हूँ कि एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, नहीं होगा तो दोबारा करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं एग्जाम के लिए, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यूब आएगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करना आप लोगों ने, पढ़ो एक बार जल्दी से। हाँ जी, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल ऑफ अ सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर डायमीटर। एक सिलेंड्रिकल ग्लास वेसल है जिसका नेक सिलेंडर की फॉर्म में है एंड द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, और उसका जो डायमीटर है स्फेरिकल पार्ट का वो है इतना। ठीक है, तो आप अगर समझेंगे एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है यानी गोल तो है वो वेसल, और उसका नेक सिलेंडर की फॉर्म में यानी उसके ऊपर सिलेंडर अटैच्ड है। इस तरीके की आपकी जो है ये फिगर बनेगी। ठीक है ना, ये गोल जो है ही सर स्फेरिकल। मतलब एक तरह से वास्ट हो गया। हाँ, ये जो आपने देखा होगा अपने लैब वगैरह में कभी जो हीट करते हैं वहां ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, और यहाँ पर दे के रखा है हमें, हाइट दे रखी है और डायमीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, और स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर दे रखा है हमें
जो कि है 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और थोड़ा सा यूनिट का ध्यान रखना, जैसे मैंने गलती से ऊपर भी डी दिखा दिया तो उसको स्मॉल डी कर देना, ताकि सेम सेम चीजें ना हो जाए, कंफ्यूजन करें। ठीक है, वो भी गलत होता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आप सेम सेम अल्फाबेट से डिनोट कर दोगे। ये हो गया। अब उसके बाद हमें बताना, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब एक बच्चे ने जो है बताया कि वॉल्यूम जो होगा 345 सेंटीमीटर क्यूब होगा। चेक वेदर शी इज करेक्ट। हमें बताना है कि बच्चा ठीक है या नहीं, और हमें क्या करना है, पाई 3.14 लेना है। करोगे एक बार खुद से स्टार्ट, वॉल्यूम निकालना है इस ग्लास वेसल का। क्या करेंगे हम, फॉर्मूला क्या बनेगा, बोलो, फॉर्मूला क्या बनेगा? बताओ, सबसे पूछ रहा हूँ, फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे? अगर वॉल्यूम पूरे बर्तन का निकालना है तो किस किस का वॉल्यूम ऐड करेंगे? सर 4/3 सर स्फेयर का, फिर वो सिलेंडर का। हमें क्या करना होगा कि हमें इसका पूरे का स्फेयर का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम ऐड करना होगा। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, इतना पानी जो भी केमिकल है या पानी है इतना तो आएगा ही आएगा, और जितना सिलेंड्रिकल पोर्शन है उतना भी आएगा पानी, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिंपल ये फॉर्मूला बनना था। यस सर। ठीक है, और फॉर्मूला ठीक बोला था, 4/3। सर मैं भी बता ही रहा था। ठीक है, 4/3 पाई आर सर क्यूब, पीछे स्टोर है। और पाई आर स्क्वायर एच, तो इसको आर डैश कर देते हैं, आर डैश स्क्वायर एच। करो एक बार जल्दी से। और सर हमें इसमें पाई 3.14 हाँ लेना जी, हाँ जी। तो कॉमन ध्यान से लेना, एक तो रेडियस अलग अलग है, एक को मैंने आर से डिनोट करा, एक को आर डैश से, और पाई कॉमन ले सकते हो आप, है। और यस पाई ध्यान रखना 3.14 होगा। ठीक है, करो एक बार। सर एक का रेडियस तो 1 आएगा ना, बना जाएगा। वो स्फेरिकल का। सो हाँ जी, ठीक है, इतना मैंने कर दिया कॉमन वॉमन पार्ट, और जल्दी से आप ट्राई करो। पाई 3.14 लेना, देखो मैं लिख देता हूँ, वरना आधे पक्का देख लेना 22/7 ही ले रहे होंगे। थोड़ा डेसिमल में आएगा ये, लंबी सर होगी यहाँ कैलकुलेशन। 8.5 नहीं आएगा सर, वो 8.5 अच्छा, वो डायमीटर डिवाइड दिया भी हुआ तो है। होगा, सॉरी, इसको 2 से डिवाइड यस सर। करो, ऐसा कर लो। वो जल्दी जल्दी में मैंने अपॉन 2 नहीं करा। ठीक है, अब कर दो आप। चलो आप लोगों ने स्टार्ट करा होगा, मैं भी करता हूँ आपसे, टैली हो जाएगा। तो वो डेसिमल में ना लास्ट में करा करो, पहले जितना होगा ना फ्रैक्शन में ले जाओ। फ्रैक्शन में सॉल्व करना इजी होता है कंपैरिजन टू डेसिमल। ठीक है ना, पहले फ्रैक्शन में सॉल्व कर लो, लास्ट में फिर डेसिमल में करना होगा तो डेसिमल में कर देंगे। सेवनटीन आएगा ये। ये नहीं कटेगा ना। सेवनटीन का क्यूब करना है, तो 17 का स्क्वायर होता है 343, नहीं सॉरी 289, सॉरी 289 होता है। 17 का स्क्वायर 289 इंटू 17। आप लोग भी साथ साथ चेक करते रहना, अगर कोई गलती होगी तो पता चल जाएगी। सर 4913। 4913 आ रहा है।
48 आएगा ये, सॉरी 36 नहीं आएगा। ये बार यहाँ तक चेक कर लेना, सबका सेम है डिफरेंट है। एक सेकंड। सर यहाँ जो ऊपर एक 4 बचा उसको मैं 8 से कट भी तो कर सकते हैं। हाँ ये कट कर दिया ना मैंने, यहाँ पे तो कोई 4 को 4 से कर दिया। नहीं सर, ये नहीं जो 4 और दो 8। 4 बचे, अच्छा नहीं सर नहीं 4 और 8 को 4 वहां बच्चे पे 1 आ ये जाएगा और तो वहां पे 2 अलग बच है ना, जाएगा। बच्चे ये अलग है, बीच में प्लस का साइन है, वैसे कैसे कट कर सकते हो? एलसीएम लेना पड़ेगा आपको यहाँ पर। ओके सर, ओके सर, सॉरी। 4913 64 6 हुआ 32 32 प्लस 384, यहाँ पे 384 आ रहा है। ठीक है, तो लास्ट में घूम फिर के ये आ गया हमारा फ्रैक्शन। अब ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, कुछ कट रहा है। 5297/48 8 4 12 7 5 12 13 6। सर 110.3। कहाँ पर? सर पूरे? यहाँ पे 4913 प्लस 384/48, इसको सॉल्व करके। अच्छा आपने डिवाइड कर दिया अपॉन 48। यस सर। ठीक है, सर 110.3। मैं देख रहा हूँ कुछ कट जाए तो फायदा हो जाएगा। 5 2 7 7 16 23। सर उसको यहाँ ड्रॉप आउट, क्या विनय? सर यहाँ इसको छोड़ नहीं सकते ऐसे आंसर पे। नहीं नहीं, हमें ना चेक, देखो बात ये छोड़ तो सकते थे, पर उसने ये बोला ना कि वेरीफाई करना है 345, मतलब डिवाइड करके तो देखना ही पड़ेगा कि कहाँ तक वैल्यू जा रही है। हो जाता है क्वेश्चन बड़ा, ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई एक ना एक क्वेश्चन तो फंसेगा ही पेपर में भी आपके, तो ऐसा तो नहीं है कि छोड़ देंगे उसे। ठीक है, बट टाइम ज़्यादा नहीं खराब करना, इसलिए मैंने ऊपर इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा देगा। 5 ये आ जाएगा 2400 इधर। ठीक है, 44, ठीक है इतना तो, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम बहुत लगा रहा हूँ मैं। 5 7 35 3 हुआ कैरी, 45 प्लस 3 48 4 कैरी हुआ, तो 10 14 1 हुआ, 26 आ गया इधर। 7 7 49 4 कैरी हुआ, 5 9 45 45 प्लस 4 49 4 कैरी हुआ, 5 10 14 1 होगा। नहीं मैंने गलती करी है यहाँ पे। 7 7 49 4 कैरी हुआ, 63 प्लस 4 67 होगा ना, सॉरी 6 कैरी हुआ, 7 2 14 14 20 14 14 22 कैरी हुआ, 7 37 5 9 14 1 कैरी हुआ, 9 16 और 4 12 10 16 23 2 4 4 5 6 6 2 3 9। देखो हमारे पास यहाँ पे एक चेक भी कर लेता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पर कितना है हमारे पास था, मल्टीप्लाई 157 मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे 5297 7 8 3 1 सर 6 गलत आ रहा है 346.5। मेरा मल्टीप्लिकेशन गलत है, एक बार आप चेक करो। 831629 आनी चाहिए, कुछ मैंने यस यहाँ सर। सर टोटल सही आ रहा आंसर है। आ जाएगा। यस सर। सर और टोटल आंसर आ जाएगा 346.5। ठीक है, और लास्ट देखो, वैसे तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बट अगर पूछा है तो फिर थोड़ा सा आपको कंट्रोल, यही आंसर आ रहा है 346.512। ठीक है ना, फाइनल आंसर जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 346.512 अप्रॉक्स आ रहा है। ठीक है ना, तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक बच्चे ने बोला था 345 है, तो बच्चा जो है वो गलत था। ठीक है ना, क्योंकि जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है वो 346.52 आ रहा है, तो हम लिख देंगे। सर हमें डेसिमल के बाद कितने नंबर लिखने हैं?
मैक्सिमम 2 लिखने होते हैं, तो अगर आप इसको अप्रॉक्स में कन्वर्ट करोगे ना तो बाय अप्रॉक्स ही हो जाएगा 51 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था अप्रॉक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, थर्ड डिजिट देखनी होती है, अगर वो 5 या 5 से सर बड़ी मेरा 346.49 आ रहा है। देखिए पता नहीं, मैंने तो कोई बीच में जो है डेसिमल कन्वर्ट करा नहीं, फ्रैक्शन में रख के मल्टीप्लाई करके लास्ट में डिवाइड कर दिया। या तो आपने बीच में कोई डेसिमल में कन्वर्ट करा होगा, कुछ करा बीच में डेसिमल में कन्वर्ट सॉल्व करते हुए? सर मैंने सारे डेसिमल में किया है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, तो सारी चीज़ें डेसिमल में हो रही होती हैं। ठीक है, बट कोई नहीं, इतना तो चलता है, 49 और 51 में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि नो शी इज इनकरेक्ट। ठीक है, एक्चुअल वॉल्यूम है। कैलकुलेशन पार्ट अगर आप छोड़ो तो बताओ क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्योंकि लास्ट में मुझे पता है कि यहाँ पे थोड़ा सा जो है टफ पार्ट है कैलकुलेशन में, बट अगर आप ढंग से करोगे तो देखो हो ही जाएगी। एक्चुअल वॉल्यूम है 3.51 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया कैसे कैसे करा हमने? वॉल्यूम ऑफ आपका क्या लिया था हमने, स्फेयर लिया था प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करा, जो कॉमन आ रहा था उसको कॉमन ले लिया, लास्ट में जो सबको जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, और फिर फर्दर जब हमने डिवाइड करा तो हमारा आंसर आया 346, और उनके अकॉर्डिंग आंसर था 345, तो वो गलत है, रियल आंसर होगा 346.5। हाँ जी, क्लियर है सबको ये वाला क्वेश्चन? अब बताओ। यस सर। चलिए तो बार आंसर नोट करना, जिनको कर लो नोट, फिर मैं अगली एक्सरसाइज की तरफ चलता हूँ। सर चैप्टर में कोई नए फॉर्मूला तो नहीं है ना, जैसे पिछले साल कंसिडर ने सर कोई नए फॉर्मूला तो नहीं है? मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में एक नया फॉर्मूला आएगा, वो फर्स्ट टर्म का आएगा। ओके ठीक है ना, वो फर्स्ट टर्म का भी मैंने बताया भी नहीं है, वो मैंने यही रखा था कि लास्ट एक्सरसाइज जब करनी होगी ना तभी मैं फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला कराऊंगा, क्योंकि लास्ट ईयर हुआ क्या है कि फर्स्ट टर्म की एक्सरसाइज कट चुकी थी, तो कराऊंगा मैं फर्स्ट टर्म, तक वहां से कोई कंफर्मेशन नहीं आती बोर्ड की तरफ से। ठीक है, अभी भी जो है आपका अगर हम देखेंगे क्वेश्चन तो नॉर्मल पुराने फॉर्मूले बेस्ड ही हैं। पढ़ो जल्दी से पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करना आपने और फिर बताओ कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन। पढ़ लिया? सर इसमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी लेंगे और सिलेंडर भी लेंगे ना, एक क्योंकि सेकंड बच्चे उसको मैं पढ़ लेता रिकास्ट हूँ। किया था उसने। क्या है इसके अंदर, मेटेलिक स्फेयर है, आपके पास एक स्फेयर है जिसका रेडियस है, इसको पिघला कर हमने एक सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया, हम हाइट ऑफ सिलेंडर। हाँ दोनों लेंगे, पर करेंगे कैसे ये बताओ? पहले हम इसके अंदर स्फीयर का वजन निकाल लेंगे, फिर हम सिलेंडर के अंदर एच को एच ही छोड़ देंगे और इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों के वॉल्यूम को, क्योंकि उसके अंदर बता रखे हैं कि उसी को रिकास्ट करें। ठीक है, वेरी गुड। देखो ध्यान रखना कि कभी भी अगर आपको बताया जाए कि मेल्टेड है, ठीक है, रीशेप्ड है या रीकास्ट है, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो पहले सारे, कि मेल्टेड वर्ड हो, रीशेप्ड हो, रीकास्ट हो या कन्वर्टेड हो, तो उन केस में वॉल्यूम ना इक्वल होता है। यानी सपोज करो जैसे यहाँ पर एक स्फेयर था, उसको पिघलाकर हमने एक सिलेंडर बना दिया, बट देखा जाए तो वॉल्यूम तो उतना ही होगा ना जितना इसके अंदर मास था। ठीक है ना, MASS मास था, उतना ही उसका मास होगा। ठीक है, वेरी गुड आशी। तो हम इस वजह से बोलते हैं कि वॉल्यूम जो है इन दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। किस किस केस में, जब वो उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा दूसरी शेप में। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। सेम यहाँ पर जैसे हुआ है, तो यहाँ पर हम सीधा बोल सकते हैं कि वॉल्यूम जो आपका स्फेयर है, यानी स्फेयर को जो पिघलाया, वो इक्वल होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। ठीक है, हाँ जी। सर मैं एक बार रीजॉइन कर लूँ सर, मुझे ना आपकी वीडियो दिख रही ना स्क्रीन दिख रही।
हाँ जी, कर लो रीजन, कर लो रीजन। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपका फॉर्मूला लगाया 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लगाया हमने, तो ये हो जाएगा आपका पाई आर कैपिटल रख दिया और यहाँ पर एच आ गया। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब और पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई कैंसिल कर सकते हो क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और अगर बात करें स्फेयर के रेडियस की, तो स्फेयर का रेडियस हमारे पास 4.2 था, तो 4.2 का करना है क्यूब, तो 4, तो ये हमने यहाँ पर क्यूब कर लिया। सेम यहाँ पर रेडियस था वो हमारा था 6। ठीक है सर एक बार वापस बता दो आपने क्या बताया अभी। बच्चे, अभी मैंने खाली वैल्यू पुट करी और कुछ भी नहीं करा। और यहाँ इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला ये होता है, और मैंने फिर इनकी बस वैल्यूज पुट करी यहाँ पे। ठीक है सर फिर हाँ जी बोलो। एच जो है, सर भी तो सारे 6 से फिर वो इस तरफ ले आएंगे फिर एच आ जाएगा। हाँ, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अभी मैंने कुछ भी नहीं काटा, जस्ट चीजों को यस मूव कर सर, रहा वो हूँ। नीचे आ जाएंगे। और ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 1/6। बस सॉल्व करना है, जल्दी से हो जाएगा। 125/7 आ रहा है, यस। चेक कर लेते हैं। तो 6 7 और 3 से काट सकते हैं हम। 3 1 3 और 3 4 12। नहीं ये तो नहीं आ रहा है एच, जो भव्य कह सर रहा था। इसके अंदर एक पाई भी तो है उस साइड। बच्चे पाई तो पाई काट दिया ना मैंने, पाई को पाई से तो काट दिया, दोनों जगह पाई होता है। तो इधर भी ट्वेंटी टू बाई चेक सेवन कर। था, इधर भी 22/7 था, वो उधर जाके डिवाइड हो जाता। तो वैल्यू लिखने से अच्छा है डायरेक्टली आमने सामने कट कर दो। सबको समझ में आया? ठीक है ना, पाई की वैल्यू पुट करने से अच्छा डायरेक्टली आप कट कर दो, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड ही होना है वहां जाके। अब आपके पास बच क्या रहा है, देखो मैंने नीचे 10 नहीं काटे, तो नीचे तो आपको ऑलमोस्ट 1000 मिल गया। और ये 14 इंटू ये कर लो आप, 14 इंटू 4 इज 56, और ये है 49। सर 4 को चेक कर दो ना, 4 ऊपर 2 बच जाएगा, नीचे 5। नहीं, फिर वो डेसिमल में देखो ना, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। आप इससे यस। ना डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो, इसलिए नहीं कर रहा था बस मैं। सर सर 2.7। 0.2744। सर 2.7। 4 या ये सॉरी 3 4 है। सर 44 आ रहा है मेरा तो। सर नीचे 3 है तो सर वो 2 पॉइंट हो जाएगा। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, ये 3 4 है या 4 4 है, जैसे ये पूछ रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई करके। सर 4 4 है सर, 2 बार 4 है। तो एक बार चेक करने दो मुझे। 5 6 9 54 5 कैरी हुआ। सर हाइट आ रही है क्या? वो 0.2744। यस सर 4 4 ही है। 29 यस सर, 2 बार 29 29 29। एक सेकंड, एक सेकंड। 0 6 4 24। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो तो मेरा तो 3 4 आ रहा है। एक सेकंड रुको यार, मैं उसको चेक ही कर लेता हूँ, कंफ्यूजन में नहीं रखता। 56 इंटू 49, 6 4 24, 2 कैरी हुआ। 5 4 20 22 आ गया यहाँ पे। 6 9 54 5 कैरी हुआ। 5 9 45 49। नहीं यार, मेरा तो बार बार यही आ रहा है। सर 2 बार 4 है। देख लो एक बार, आप भी चेक कर लो सर मेरे मेरा को। भी 744 है। 56 into 49। अच्छा हाँ सॉरी, 4 4 ही आएगा यार। ठीक है ठीक है, 2744 ही आएगा। तो यस यहाँ सर। से फायदा सर ये वो हुआ भी कि, हाँ हाँ समझ गया, 2.7। गलती समझ गया मैं। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि हमने 10 को बचा के रखा, वो इसलिए बचा के रखा ताकि आप इजीली डेसिमल में कर लो। तो आपका जो हाइट आ रही है 2.744 आ रहा है मुझे हाइट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करो एक बार जल्दी से। यहाँ पे 3 स्फेयर हैं, उनको पिघलाकर हमने एक बड़ा स्फेयर बना दिया। तो आपको रेडियस बताना है जो बड़े वाला स्फेयर है।
पढ़ लिया होगा। यस सर, पढ़ लिया। तो यहाँ हमारे पास 3 स्फेयर्स हैं, ठीक है आशी, गुड। हमारे पास देखो 3 स्फेयर्स हैं, एक ये, फिर एक ये, और फिर एक ये। इन तीनों को ना पिघला दिया हमने, और पिघला कर एक बड़ा स्फेयर बना दिया, ठीक है। तो सर हम हम इन तीनों की वॉल्यूम को वो कर देंगे, क्या उसके कर देंगे, क्या सर करेंगे ऐड कर मतलब? देंगे, हाँ, तीनों का वॉल्यूम सर ऐड ऐड। करके उसको इक्वल कर दोगे इसके वॉल्यूम के इक्वल, तो इसका रेडियस निकालना है, क्वेश्चन ये है, यस ठीक है। अब वही सर बात वहाँ है पे कि आर की वैल्यू देंगे हाँ जी, हाँ जी, ताकि अब इसको पिघला कर ये बनाया तो इनका वॉल्यूम सेम होगा, यानी हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ऑल, ठीक है सही कह रहे हैं आप लोग, ऑल 3 स्फेयर्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फेयर, ठीक है। तो यानी यहाँ पर 3 है तो हम लिख देंगे 4/3 पाई r1 क्यूब, ठीक है। मैं इनको r1 r2 और r3 से डिनोट कर देता हूँ। 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3, इसको भी कॉमन लेके करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पर अगर आप कॉमन ले रहे हो 4/3 पाई, तो यहाँ बच रहा है r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब, यहाँ कॉमन लेके आया, और यहाँ बच रहा है 4/3 पाई r क्यूब। तो देखो 4/3 कट जाएगा क्योंकि वहां जाके रेसिप्रोकेट हो जाएगा, वो कट जाएगा। सेम पाई से पाई आप काट सकते हो, ठीक है, ये भी यहाँ पे मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। अब जो बचा है वही हमारा फाइनल आंसर होगा, तो इसको जल्दी से वैल्यू पुट कर दो आप, ठीक है। बस अब वैल्यू पुट करनी है आपने, तो आधी कैलकुलेशन तो इधर ही बच गई हमारी। ये हो जाएगा 6 का सर क्यूब। मेरा इसके हम्म, अंदर LHS आ रहा है 1728। हाँ जी, 1728 किसका क्यूब होता है, या 12 का क्यूब होता है। 6 का क्यूब होता है 216, 8 का क्यूब होता है कितना होता है 512, 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है, 8 64, 64 इंटू 8 512, हाँ ठीक है 512 होता है, और 10 का क्यूब होता है 1000, ठीक है यही आ रहा है। अब यहाँ पर अगर आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1728, 1728। ठीक है ये आ रहा है। और ये शायद 12 का ही क्यूब होता है, ठीक है ना, 12 12 तो 144 होता है, 144 इंटू अगर 12 करेंगे तो 1440288, हाँ ठीक है 17280 होता है, तो ये हो जाएगा 12 का क्यूब। तो मैंने आपको बोला था कि हो सके ना तो स्क्वायर और क्यूब थोड़ा याद रखो ताकि आपको कैलकुलेशन में इजी हो, वहां से भी आपका टाइम काफी बचेगा, ठीक है। तो बड़े वाले का रेडियस कितना आना चाहिए, यस सर, 12 आना चाहिए, ये हमारा 12। आंसर है। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन।